राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहाँ कूद फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित घूम रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आया, उसने उसके गंजे पर गंदा कर दिया। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके मुंह में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रुद्ध पुरोहित ने जब उन्हें सबक सिखलाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उसका और भी मखौल उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले बानरों से नाराज हैं, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं कूच कर जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली थी और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एक दम्भी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद के रसोई घर से बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाले थे। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसकी अंगीठी से जलती हुई एक लकड़ी निकालकर उस भेड़ को दे मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिसने अस्तबल में आग लगा दी और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उन दम्भी और उसके 5 साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, से जीवन का आनंद उठाते रहे। श्रावस्ती के निकट एक चेतवन में कभी एक जलाशय हुआ करता था। उसमें एक विशाल मत्स्य का वास था। वह शीलवान और दयावान और शाकाहारी था। उन्हीं दिनों सूखे के प्रकोप से उस जलाशय का जल सूखने लगा और वहाँ परिणाम स्वरूप वहाँ रहने वाले समस्त जीव जंतु त्राही करने लगे। उस राज्य के फसल सूख गए। मछलियाँ और कछुए कीचड़ में दबने लगे और सहज ही अकाल पीड़ित आदमी और पशु पक्षियों के शिकार होने लगे। अपने साथियों की दुर्दशा देख उस महान मत्स्य की करुणा मुखर हो उठी। वो बड़ा विचलित हो उठा। उसने तत्काल ही वर्षा देव प्रजुन का आह्वान अपने ज्ञान द्वारा किया। प्रजुन से उसने कहा, हे प्रजुन, अगर मेरा व्रत और मेरे कर्म सत्य संगत रहे हैं तो कृपया बारिश करें। उसकी सच्ची क्रिया अचूक सिद्धि हुई। वर्षादेव ने उसके आह्वान को स्वीकारा और सादर तत्काल भारी बारिश करवाई। इस प्रकार उस महान और सत्यवती मत्स्य के प्रभाव से उस जलाशय के अनेक प्राणियों की जान बच गई। वर्षों पहले हिमालय के किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेट कर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया।
एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। क्योंकि सिंह उस शियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा वह दम्भी शियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार शियार की आवाजें निकालकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा। तो हाथी के सिर पर ऊपर न गिर कर वह पैरों पर गिर पड़ा, परंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वह पैरों के नीचे जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में शियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से शियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह तब यह गाथा कहते हैं, जो मूर्ख और घमंडी होती है उनकी ऐसी गति। दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? व्यक्ति जैसा रहता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या कर सकते हैं। घमंड करना सभी के लिए नाश का कारण होता है दोस्तों, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए।